दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित, तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए। और दोस्तों, इन दिनों आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते होंगे, कहीं ना कहीं चर्चा में शामिल हो जाते होंगे भारत और चीन के बारे में। जी हाँ, भारत और चीन के बारे में आज जो नई पीढ़ी आ रही है उसको काफ़ी कुछ तथ्य पता नहीं है, इसलिए कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और अपनों में ही मनमुटाव वाली स्थिति को हमको देखने को पड़ता है। दोस्तों, क्या होता है दरअसल कि ये एक सैनिक मामला है और आज़ादी के समय से जुड़ा हुआ है। आज की नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो उत्साह में ज़्यादा होते हैं और उनको हर चीज़ क्विक मूवमेंट वाली लगती है कि आज ही युद्ध हो जाए, आज ही हम विजय पा लें, आज ही हम सब कुछ कर लें। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता और ख़ासकर इस मामले में जब राजनीतिक लोग अपने बयान देते हैं तो ऐसा लगता है जनता को कि शायद सरकार निकम्मे बैठी है और कुछ भी नहीं कर रही है। आमतौर पर बड़े बड़े बयान आते हैं, मसलन कि सैनिक जो है बगैर तैयारी के वहाँ कैसे चले गए या बगैर हथियार कैसे चले गए। तो शायद वो लोग भूल जाते हैं कि उन्हीं की सरकार, उनके रहनुमाओं ने इतने सालों में समझौते किए हैं और उतना क्षेत्र गंवाए हैं जिन पे हमारा कब्जा होना था। खैर, विवाद की बात अलग है। बतौर पत्रकार और एक नागरिक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पर जो देशभक्ति के लिए कर सकते हैं वो करें, क्योंकि आपका किया हुआ, आपका बचाया हुआ पैसा देश के ही काम आता है, सैनिक का काम आता है और उनका वहाँ मनोबल बढ़ता है। हमें दो चीज़ इन दिनों ध्यान रखना है कि हमारे सेना और सैनिकों का मनोबल कभी नहीं टूटे, और दूसरा, हम किसी चीज़ का बहिष्कार कर सकते हैं या किसी चीज़ का कम उपयोग कर सकते हैं और स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको उपयोग करके अपने ही देश के व्यापारियों को और अपने ही देश के उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। सेना अपने स्तर पर सब काम निपट लगी, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और वो अपने क्षेत्र को तो कभी हाथ से जाने नहीं देगी। जैसा कि एक नारा बन चुका है, वो नारा मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ कि देश के सैनिक एक एक इंच के लिए अपनी जान निछावर करते आए और करेंगे भी। संयम आपको रखना है, सहयोग आपको देना है। सेना अपना काम कर रही है और सरकार भी अपना ही काम कर रही है। इसका फ़र्क आप लोग महसूस चाहे करें न करें, लेकिन हम जो एक लंबी उम्र को या लंबी हम सीमा को देख चुके हैं, खासकर जब हम यात्राएं करते हैं लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, अरुणाचल की, असम की, तो हम देख पाते हैं कि वहाँ कितना जीवन संघर्ष है और कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। हाँ, इतनी सब कुछ बातें एकदम डिटेल में आपको बताना संभव नहीं था, इसलिए मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन क्षेत्रों को देख चुका हूँ और हम जब भी जाते हैं, शायद आप में से कई लोग वहाँ गए होंगे, तो आपको कई बार टोका गया होगा कि आप ये फ़ोटो ना खींचें, आप ये वीडियो ना बनाएं। तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण रहता है कि देश हित के लिए वहाँ के सैनिक जो है वो मना करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपने उस समय भी पालन किया होगा और अब उस अति उत्साह में आप यदि खींच के भी फ़ोटो लाएंगे, वीडियो लाएंगे, तो वो नहीं डालेंगे यदि आपको वो मना किया हो तो, क्योंकि देश की सुरक्षा संबंधी मामले काफ़ी गंभीर होते हैं और अ, तक तकनीक के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे पड़ोसी देश हमारे घर घर में आ चुका है। कौन से सॉफ्टवेयर में क्या है, कौन से मोबाइल में क्या है, ये हम इस बात से अनभिज्ञ है। तो आप अपने स्तर पर देशभक्ति का प्रदर्शन जारी रखें, इसमें कोई रोक टोक नहीं, और अपने देश के लिए विचार सकारात्मक रखें, क्योंकि देश है तो आप है, और इसी बात को हमें हमेशा याद रखनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।